हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ये बंसोड़े टेक सोल्यूशन के। आज का हमारा है प्रैक्टिकल नंबर 3 बी। उसके अंदर हम यूज करेंगे बी वाला पार्ट, डिस्प्ले अ वेकेशन इन अ कैलेंडर कंट्रोल। फॉर एग्जांपल लास्ट इसमें भी हमने कुछ डेज लिए थे, सेम इसके के अंदर भी हम कुछ वेकेशन डेज ले सकते हैं, लाइक अ पब्लिक हॉलीडे, सेमेस्टर ब्रेक। फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 2, इम्प्लीमेंट ASP.NET वेब फॉर्म। तो आपको एक फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, आपके विजुअल स्टूडियो के एप्लीकेशन के अंदर ASP डिजाइन पेज ऐड करना पड़ेगा, उसके अंदर एक वेब फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा एंड कैलेंडर कंट्रोल उसके अंदर यूज करना पड़ेगा। एंड देन सेकेंड कोड बिहाइंड के अंदर हम क्या करेंगे, डे रेंडर का एक फंक्शन लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो जो डेट के ऊपर हमें वेकेशन दिखाना है उसका एक छोटा सा लॉजिक हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर हमें फीचर्स क्या मिलेंगे, स्पेसिफिक डे होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि टूल टिप हमें दिखाना है तो टूल टिप दिखा सकते हैं, उसको हाईलाइट करके दिखा सकते हैं यूजिंग अ डे रेंडर method. Output क्या आएगा, when the calendar load the specific vacation date will be highlighted with orange background and mark as a board and show tooltip as a vacation day on hover. आप इसके अंदर और क्या क्या चीज कर सकते हो, आप नोट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो लोड द वैकेशन डेट फ्रॉम अ डेटाबेस और XML फाइल फॉर द मल्टीपल मंथ और ईयर सिलेक्शन, सेट अ कैलेंडर विजिबल डेट डायनामिकली और एड अ ड्रॉप डाउन, ये भी एक कर सकते हो। या फिर टू डिसेबल द सिलेक्शन ऑफ वेकेशन डेट, तो उस सिनारियो में आपको सिर्फ डेट और इज सिलेक्टेबल इज इक्वल टू फॉल्स एक कंडीशन आपको सेट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो भी चीज आप कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम हमारे आउटपुट की तरफ जाते हैं। जैसे लाइक आउटपुट कुछ इस तरह से आपको आने वाला है, वेकेशन हाईलाइट कैलेंडर। जैसे लाइक हमने यहाँ पे एक वेकेशन लिया था 15 अगस्त, ये अगस्त मंथ है एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे टूल टिप आ रहा है वेकेशन डे। तो इतना सिंपल आपका आउटपुट होने वाला है। सेम नेक्स्ट हमने किया है नेक्स्ट मंथ के लिए भी, 2 अक्टूबर, तो वेकेशन डे है, तो वो भी हमने यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दिया। तो इसके लिए आपको कोड क्या करना है, सिंपल आपको कोड करना है। यहाँ पे फर्स्ट हम जाएंगे ASPS पेज के पास। ASPS के अंदर बॉडी के अंदर टाइटल जो नॉर्मल हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, टाइटल अब ऊपर ऐड करोगे। टाइटल के बाद नीचे फॉर्म डिवीजन, डिवीजन के अंदर H2 जैसे कि जो ऊपर हाईलाइट का मैसेज है उसके लिए, एंड कैलेंडर कंट्रोल के अंदर कैलेंडर कंट्रोल कैलेंडर आईडी उसका देंगे, रन एट सर्वर ऑन डे रेंडर। जो आपका कैलेंडर 1 रेंडर करने के लिए आप मेथड यूज करोगे वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड उस मेथड के अंदर हमें क्या लिखना है, सेम कि फर्स्ट हमारे वेकेशन डेज है उसका लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट ऑफ डेट टाइम। देन चेंज द बैकग्राउंड कलर एंड टूल टिप, वो हम क्या करेंगे, ई सेल बैकग्राउंड ऑरेंज, ई सेल टूल टिप वेकेशन डे एंड ई सेल फाउंड बोल्ड 2। अभी ये वेकेशन हाइलाइटर डे के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन होंगे तो सेम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।